The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की जो उत्सुकता थी वो अपने शीर्ष स्थान तक पहुंच चुकी थी जब केवल एक शेर मारा जाना बाकी रह गया था. He had this one thought during the day and the same dream at night. अब उसे दिन रात बस यही सपना आता रहता था कि किस तरीके से वो उस आखिरी शेर को मारेगा. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और उस समय तक जो टाइगर फार्म्स थे मतलब जो शेरों की जो संख्या थी वो पूरी तरीके से लगभग ख़त्म सी ही हो गई थी, यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य में भी. It became impossible to locate tigers anywhere. ठीक है, अब कहीं पे भी शेर को लोकेट कर पाना, ठीक है, यानी कि शेर का देखे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. पर फिर भी एक ही बाकी था, एक ही चाहिए था. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो fears लेफ्ट. बस अब अगर महाराजा एक उस शेर को मार ले तो उसके 100 शेर पूरे हो जाएंगे, फिर उसके अंदर कोई भी डर बाकी नहीं रहेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और फिर वो उस एक शेर को मारने के बाद हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग छोड़ देगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. पर उस आखिरी शेर के साथ उसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत थी. वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड सेड. जैसा कि जो लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, जो गुजर गए, उन्होंने कहा था कि उन्हें आखिरी शेर को मारते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100. कि इसी तरीके से 99 टाइगर्स मारने के बाद भी महाराजा को 100वें टाइगर से बच के रहना होगा. True enough, the tiger was a savage beast after all. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. टाइगर आखिरकार है तो savage beast ही, ठीक है. True enough, the tiger was a savage beast after all. ये सही बात है, टाइगर आखिरकार है तो एक निर्दय जंगली जानवर ही. One had to be wary of it. कि हर किसी को इससे काफ़ी संभल कर बच कर रहना चाहिए. But where was the 100th tiger to be found? पर वो 100वां शेर मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. कि शेर का दूध मिलना ज़्यादा आसान है एक जिंदा शेर के. Thus the महाराजा was sunk in gloom. और फिर महाराजा दुख और उदास में डूब गया. But soon came the happy news which dispelled that gloom. फिर जल्द ही एक खुशखबरी आई जिससे वो दुख और उदासीनता दूर हुई. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उसके खुद के राज्य में, महाराजा के खुद के राज्य में ही जो भेड़ें थी वो किसी हिलसाइड विलेज के पास से गायब होने लगी. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Milan Sahib or Veera Sami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले ये समझा गया, उस विलेज में 2 लोग रहा करते थे, खादर मियाँ साहिब और वीरास्वामी नायकर, जो कि मशहूर थे पूरी की पूरी भेड़ को खा जाने के लिए. ठीक है, वो पूरी की पूरी भीड़ खा जाते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा खाया करते थे. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. कि निश्चित रूप से एक टाइगर, ये किसी टाइगर का काम है, क्योंकि एक के बाद भेड़ें गायब हो रही थी. और वो खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर एक मिल के भी इतनी सारी भेड़ें तो नहीं खा सकते. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. और जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने जाके सूचित किया महाराजा को. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस. महाराजा ने उस गांव के लोगों के लिए 3 साल तक टैक्स माफ़ कर दिया और तभी के तभी शिकार पर निकल गया. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड.
वह शेर इतनी आसानी से नहीं मिला. इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्ट ओनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल. ऐसा लग रहा था कि मानो वह शेर बस इसलिए छुपा हुआ है ताकि वो महाराजा की जो विल है, जो महाराजा की इच्छा है, उसका मजाक उड़ा सके छुपकर, कि ये महाराजा भागता हुआ मुझे मारने आ गया है, अब मैं छुप जाता हूँ, अब देखते हैं मुझे कहाँ से मारता है. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड. महाराजा भी उतना ही डिटरमिन्ड था. ठीक है. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. अब महाराजा ने भी जब तक शेर नहीं मिलता तब तक जंगल से जाने के लिए इनकार कर दिया. As the days passed, Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. ठीक है. अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए, महाराजा का गुस्सा और उसकी हट वो बढ़ती चली गई. Many officers lost their jobs. कई ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि उन्होंने महाराजा को सजेस्ट किया होगा कि चलिए फिर कभी हम शिकार करेंगे, यहाँ पर रह के कोई फ़ायदा नहीं है. पर उनके सजेशन पे महाराजा ने ऑब्वियसली उन सभी को निकाल दिया होगा उनके काम से. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. एक दिन जब महाराजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो उसने दीवान को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस ज़मीन की ज़मीन का जो टैक्स है उसे दुगना कर दो अभी से ही. The people will become discontent, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. ठीक है. तो दीवान राजा को सजेस्ट करता है महाराजा को कि लोगों में असंतोष फैल जाएगा इससे, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर हमारे स्टेट मतलब हमारे जो राज्य के लोग हैं वो भी जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे. ठीक है. मतलब वो भी आज़ादी के लिए, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे. तो राजा कहता है दीवान को, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हो. द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not fight the tiger soon, the results could be catastrophic. अब दीवान घर जाता है, उसे इस बात का यकीन था अगर महाराजा को जल्दी शेर नहीं मिलता तो इसके जो परिणाम होंगे वो भयानक होंगे. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब जैसे ही दीवान देखता है कि उसके घर में मद्रास में जो पीपल्स पार्क है वहाँ के कुछ लोग पकड़कर एक शेर को लाए हैं और उस शेर को उन्होंने दीवान के घर में छुपाया हुआ था. At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. अब क्या हुआ, जब आधी रात जब पूरा शहर सो रहा था, दीवान और उसकी एज मतलब बूढ़ी वाइफ ने घसीट कर शेर को निकाला, कार के अंदर ठूसा. ठीक है. सीट के नीचे उसे रखा. दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. अब दीवान खुद गाड़ी चलाकर कहाँ ले गया, उस जंगल में जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहा था. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जैसे ही वो दीवान शेर को लेके जंगल में पहुंचा तो वहाँ पर शेर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया. मतलब वो मान ही नहीं रहा था कार से बाहर आने के लिए. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब शेर को गाड़ी से बाहर निकाल कर ज़मीन पर डालने की जो कोशिश थी उसमें दीवान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, थक गया. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command for me? ठीक है. और अगले दिन ही वही बूढ़ा शेर घूमता घूमता महाराजा के सामने जा पहुंचा और
वहाँ जाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वो दासों की तरह महाराजा से पूछ रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया शेर को देखकर, और वो खुशी खुशी में अपना एम निशाना साधता है टाइगर की ओर। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप, और महाराजा गोली चलाता है और जो शेर होता है वहीं पर लड़खड़ा कर ढेर हो जाता है। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. अब महाराजा बहुत खुश होता है कि मैंने अपना 100वां शेर मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, और महाराजा उत्साह से भर जाता है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. अब महाराजा वहाँ पर आदेश देता है अपने सैनिकों को कि इस शेर को कैपिटल में लाया जाए, राजधानी में लाया जाए, जहाँ पर इसे शामिल किया जाएगा ग्रैंड प्रोसेशन में, ठीक है, शाही जुलूस में। और ये इतना कह के महाराजा अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, रोलिंग इट्स आइज इन bafflement. महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी होते हैं वो टाइगर को नज़दीक से देखने जाते हैं, और वो टाइगर की ओर देखते हैं, और टाइगर उनकी तरफ देखता है अपनी आंखें घुमाकर बैफलमेंट में, मतलब चकित हुआ हुआ टाइगर, बिल ठीक है, वो थोड़ा शॉक्ड रहता है। द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड, और वो लोग समझ जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये शेर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी उसने चूक कर दी, वो चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, अब जो इस टाइगर के नज़दीक से सरसराती हुई गोली निकली, ये उसके शॉक से बेहोश होकर गिर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, ठीक है, अब वो शिकारी सोचते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टाइगर। अब उन्होंने ये फैसला लिया कि महाराजा को ये बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि उसने अपना जो टारगेट था वो मिस कर दिया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, अगर उन्हें पता चला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। उन्हीं में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इट्स मार्क, और इस बार वो शेर मर गया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. ठीक है, फिर जैसा कि राजा का आदेश था, उस शेर की डेड बॉडी को प्रोसेशन में जुलूस में लाया गया और वहाँ उसे दफनाया गया और उसके ऊपर एक टूम बनाया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ ही दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. और उस समय से पहले जो महाराजा ने अपना पूरा समय और दिमाग दिया हुआ था वो सिर्फ टाइगर हंटिंग को दिया हुआ था। He had no time to spare for the crown prince. अब उनके पास क्राउन प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए समय ही नहीं था। But now the king turned his attention to the child. पर अब राजा ने अपना पूरा जो अटेंशन ध्यान था वो बच्चे की तरफ कर रखा था। He wished to give him some special gift on his birthday. अब राजा अपने बच्चे को बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. अब राजा प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाता है, हर दुकान पे ढूंढता है पर उसे कुछ भी सुटेबल सा गिफ्ट नहीं मिलता। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. आखिरकार उसे एक दुकान में लकड़ी का शेर रखा हुआ दिखता है और राजा फैसला लेता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So he said,
Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees. अब वो जो लकड़ी का शेर था उसकी कीमत केवल 2 अन्ना एंड अ क्वार्टर यानी कि 2.25 अन्ना थी. बट द शॉपकीपर न्यू that if he quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of emergency. पर वो शॉपकीपर जानता था कि अगर वो इतनी कम कीमत महाराजा को बताएगा तो उसे एमरजेंसी के रूल्स के तहत सजा दी जाएगी. तो उसने महाराजा को बताया कि ये एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है कलाकारी का जिसकी कीमत 300 रुपये. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन इट्स बर्थडे. अब राजा कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो ये तुम्हारी तरफ से हमारे राजकुमार के लिए जन्मदिन का तोहफा हुआ. सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम. अब इतना कहकर राजा वो खिलौना लेता है और वहाँ से चल देता है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. उस दिन पिता और बेटे उस छोटे से लकड़ी के शेर से खेले. It had been carved by an unskilled carpenter. अब वो जो वुडन टाइगर था वो बहुत ही अनस्किल्ड मतलब बिल्कुल ही बेकार कारपेंटर द्वारा बनाया गया था. इट्स सरफेस वॉज रफ. उसकी जो सरफेस थी वो रफ थी. टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. और हल्का सा उससे खेलते ही जो लकड़ी के हल्के हल्के कांटे होते हैं वो उसके ऊपर खड़े हो गए. वन ऑफ दो स्लिवर्स pierced महाराजा's राइट हैंड. और उन्हीं में से एक कांटा महाराजा के राइट हैंड में क्या है घुस गया. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. महाराजा अपने लेफ्ट हैंड से वो फांस लकड़ी की निकालता है, राजकुमार के साथ खेलता रहता है. The next day infection flared in the महाराजा's right hand. ठीक है, अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है. इन 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और 4 दिन में उस घाव में पस भर गया. ठीक है, पस भर गया जो कि पूरे आर्म्स तक फैल गया. 3 famous surgeons were brought in from मद्रास. मद्रास से 3 famous surgeons बुलाए गए. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. और थोड़ी खुद विचार विमर्श करने के बाद उन तीनों में उन्होंने फैसला लिया कि वो ऑपरेशन करेंगे. द ऑपरेशन टुक प्लेस. ऑपरेशन हुआ. 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. महाराजा इज डेड. तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा नहीं रहे. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger. और इस तरीके से उस 100वें शेर ने अपना बदला जो था वो टाइगर किंग से लिया. So students, this was your chapter, The Tiger King. It is the story of King Jangjang Bahadur of Pratibandhapuram, okay, whose death had been predicted when he was born. Chief astrologer had said that he will die by the hands of a tiger. On that, the brave prince asked all tigers to be aware of him. Then he became to known as the Tiger King. Okay, the prince became the king at the age of 20 and considering killing a cow in self-defense to be lawful, went on a tiger hunt. He was warned of danger from 100 tigers that he encountered, as all the tigers in his kingdom had been killed by him, but still he had to kill more. He married into a state having high population of tigers. When his killing reached 99, he desperately sought the next hunt. Fearing the king's harshness, the minister planted an old tiger in the forest for him to kill. The king fired at it, but he missed. The royal hunters feared the king, and they did not inform the king that he missed his shot, so they killed the tiger by themselves. The king was satisfied that he had killed all the 100 tigers and he had fooled the death, and now celebrated his son's 3rd birthday. He got a wooden toy tiger as a gift for the prince. Although it was poorly done, the shopkeeper, fearing punishment under the rules of emergency, charged a high price.
As both the king and his son were playing with the tiger, one of the fling from that wooden tiger, pierced into Maharaja's right hand. The wound became infectious, spread through his arm, and as he was being operated upon, he died. So, ironically, the hunted tiger killed the king and eventually took its revenge.